आज एक नाम जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आजकल रील और सोशल मीडिया पे वो नाम बहुत ज्यादा वायरल है, क्योंकि एक स्मार्ट राजनेता के तौर पर एक ऐसा नेता जिनको शायद बहुत दिनों से कोई पद नहीं मिल रहा है, लेकिन पद नहीं मिलने के बावजूद जो राजनीतिक साख है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। जो लोकप्रियता है वो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। वो नाम है जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह पिछले दिनों काफी विवादों में रहे हैं। दोस्तों, चर्चा में धनंजय सिंह उस वक्त आते हैं जब 2002 में एक निर्दल विधायक, एक युवा लड़का विधायक बनकर जाता है। लखनऊ की राजनीति में, विश्वविद्यालय की राजनीति में काफी सक्रिय रहे। उसके पहले एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया था। 1998 में एक एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मृत दिखाया जाता है, लेकिन 2 महीने बाद वो सरेंडर करते हैं और शायद बहुत सारे पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया जाता है। बहरहाल, जिस धनंजय सिंह को उस समय अपराधी के तौर पर एनकाउंटर किया गया था, वो धनंजय सिंह इस समय रॉबिन हुड की भूमिका में है। वो धनंजय सिंह जिनके पास कोई पद तो नहीं है और किसी पार्टी में भी वो नहीं है, लेकिन जौनपुर के अंदर अगर किसी गरीब को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो धनंजय सिंह के दरवाजे पर अगर पहुंचता है तो वहां से उसकी मदद जरूर होती है। शायद वो किसी जाति का हो, किसी भी मत से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी पंथ से हो, उसकी सुनवाई वहां हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, मुद्दा ये है कि वो धनंजय सिंह जो काफी विवादों में रहे और एक बाहुबली के रूप में जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं, वो एक रॉबिन हुड की छवि में कैसे आ गए। और वो धनंजय सिंह जिनके पास कहीं न कहीं 2 पद मौजूद हैं, जिसमें उनके पास एक पद उनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है और दूसरा पद उनके पास एमएलसी का है, प्रिंसू सिंह के रूप में। अब मुद्दा यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत रही थी, उस समय धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनाव जिताने में सफल हो जाते हैं। हालांकि उनके खुद के राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो काफी समय से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनसे जब भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, चुनाव जीतने से ज्यादा मकसद जनता की मदद करना मेरा है। और उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एक निर्दलीय उम्मीदवार जो हमेशा सेकंड रनर पर रहता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो जितनी बार या बाई इलेक्शन रहा हो, ये बहुत सारी चीजें आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में धनंजय सिंह को काफी लोकप्रियता मिली है। गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक, अब वो समाजवादी पार्टी में है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, अभय सिंह, उनको नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन कह चुके हैं। उनके हिसाब से धनंजय सिंह एक बहुत बड़े आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं। वो धनंजय सिंह जो एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, काफी आरोप और प्रत्यारोप के बीच उनके जीवन को देखा जाता है, काफी उतार और चढ़ाव। वो धनंजय सिंह जो लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, वो धनंजय सिंह जो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, क्या 2027 विधानसभा चुनाव में उनके पास कोई पद आएगा? बहरहाल, बिना पद के भी शायद उनके पास इतनी क्षमता है कि वो किसी भी कार्य को करवाने में सफल रहते हैं और जौनपुर की गरीब जनता के बीच में काफी लोकप्रिय है। जिस तरीके से लोगों से बात करना, और एक बाहुबली नेता के तौर पर लोग उनको जानते हैं, लेकिन जब आप धनंजय सिंह को सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि धनंजय सिंह जब वो बात करते हैं तो लगता है एक इंसान जिस तरीके से बात कर रहा है वो एक अपराधी कैसे हो सकता है, वो एक बाहुबली कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल है उससे लोग बहुत तेज प्रभावित होते हैं। एक स्मार्ट राजनेता, एक स्मार्ट नेता के तौर पर, रॉबिन हुड के तौर पर उनकी छवि इस समय है। दोस्तों, चर्चा में धनंजय सिंह उस वक्त आते हैं जब 2002 में एक निर्दल विधायक, एक युवा लड़का विधायक बनकर जाता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार विधायक बनने वाले धनंजय सिंह, उस समय भी जब मायावती और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है, उस समय भी एक बिगुल उठता है बीजेपी के समर्थन में, और धनंजय सिंह उस समय भी मुखर विरोधी रहते हैं और जेल भी जाना पड़ता है उनको। अब कहानी शुरू होती है कि 2002 की राजनीति के बाद आपको समझना पड़ेगा, रारी विधानसभा से चुनाव जीतकर पहुंचे विधानसभा धनंजय सिंह 2007 में फिर से चुनाव जीत जाते हैं विधानसभा का और 2009 में फिर लोकसभा सांसद। अब वो रारी विधानसभा सीट मल्हनी हो चुकी है, जहां पे वो कंटिन्यू लक्की यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार वो कुछ मतों से पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन शायद उनके पास कोई पद न होने के बाद भी जौनपुर या जौनपुर के आसपास अगर किसी को जेन्युइन जरूरत है तो उसकी मदद करने के लिए धनंजय सिंह उपलब्ध रहते हैं और उनके दरवाजे पर रोज लोगों की मदद की जाती है। जब आप कभी धनंजय सिंह को किसी न्यूज चैनल पर बोलते हुए सुनेंगे तो आपको शायद कभी ये लगेगा नहीं कि ये कोई इंसान ऐसा है जिसने कभी कोई अपराध किया हो। हालांकि इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं। एक मामले में उनको सजा भी हो चुकी है, जिसके बाद इलेक्शन लड़ने पर उनको रोक लगा दी गई। वो कहते हैं हालांकि ये गलत फैसला है, पूरी तरीके से गवाह ने गवाही में ये बोल दिया था कि मेरा कोई हाथ नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप कमेंट करें कि धनंजय सिंह के भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं, या आपकी नजर में धनंजय सिंह का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है, या आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी क्या रहेगी। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।